ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरलियाँ, आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज 4 मार्च 1972 की मुरली है, 4 मार्च, जिसका टाइटल है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। क्योंकि सीधी सिंपल बात है जी, या तो आप अधिकारी बन सकते हो या किसी के अधीन हो सकते हो। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? तो बाबा भी यही कह रहे हैं। तो जो मेन मुख्य पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सदैव याद रखो हम कौन हैं। दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। और सोचो कि तुम खुद दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तो किसकी भी दुख को हल्का करने वाले खुद किसी दुख की लहर में आ सकते हैं? बोलो। मतलब जो खुद ही दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं और जो सबके दुखड़े दूर करने वाला है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, वो जिनका बाप है, उनको क्या दुख और कैसा दुख कैसे आ सकता है? बाबा ने कहा कि अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? बताओ ज़रा। और कितना भर भर के ब्राह्मण आत्माएं दुख लेती हैं। मतलब बाहर वाली दुनिया का तो छोड़ो, ब्राह्मण आत्माएं जो बोलती हैं कि भगवान हमारा साथी है, कहाँ चला जाती है ये बात, कहाँ भूल जाती है हमें कि हम तो सुख के सागर की संतान हैं। और हमें कैसे दुख की लहर छू सकती है? इसका मतलब क्या है? देखो, इसी से प्रूफ हो रहा है कि हम लोग भूल जाते हैं ना। उस समय हम लोग भूल जाते हैं। जैसे ही वे स्मृति आई, वो एक आई थिंक 71 की मुरली थी या 70s की मुरली थी, जब हम पढ़ रहे थे ना, एक मुरली के अंदर आया था कि सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो जैसे ही विस्मृति यानी कि आपको भूल गया, क्या भूल गया कि हम हैं कौन, हम किसकी संतान हैं, तो तुरंत दुख ने पकड़ लिया, माया ने पकड़ लिया। तो वही ये स्मृति में रहेगा तो तुम्हें पता रहेगा तुम कौन हो, खुद परमात्मा के बच्चे हो। तो बाबा की महिमा में कभी ये वर्णन किया है तुमने कि सुख का सागर हो लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती? नहीं किया ना। तो ऐसे ही बाप समान बनना है, बाबा ने ये कहा है। ठीक है, ऐसे धोखा नहीं खाना माया से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है। करना है मतलब ये कोई भी चीज़ करनी है, सोचना, बोलना या करना, तो कमाल का कॉमन नहीं कि या तो भाई कमाल करेंगे और या तो फिर कुछ करो ही मत। सीधी बात है कि बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम कितनी ऊंची आत्माएं हो इस सृष्टि रंगमंच पर, कितने ऊंचे हो। तो सोचो ना, हमारी हर चीज़ कॉमन होनी चाहिए। क्या आम लोगों जैसी ज़िंदगी भाती भी कैसे है लोगों को? मेरे को तो खैर ये भी समझ नहीं आता है। जिनको भाती है वो अपना मज़े से इंजॉय भी करते हैं और इसमें हर कोई आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो दुनिया वाले हैं वो कॉमन, नहीं, उसमें भी एक से एक महान और मतलब आउटस्टैंडिंग आत्माएं, ऐसी ऐसी सोल्स बैठी हुई हैं ना, जिनको देख के आप मतलब ऐसे हैरान कि वंडर खाओगे कि वाह वाह वाह, सच में तुमने तो मतलब कमाल ही कर रखा है। एक एक बच्चा बाप का, वो भी बाप के ही बच्चे हैं। ठीक है, ये तो सोल ने जस्ट अपना रोल क्या चुना हुआ है उसको देख के बड़ा वंडर लगता है। और सेम इधर आ जाओ कि ब्राह्मण हो तो ये नहीं हो कि सारे के सारे ही बहुत कमाल के हैं, बहुत खास हैं। नहीं, बहुत है इतनी साधारणता में जीते हैं कि पता नहीं उनको इतनी साधारण ज़िंदगी हजम कैसे हो जाती है कि खाया पिया सोया, ठीक है, फिर अगले दिन उठ जाएंगे, थोड़ा बहुत काम धाम किया और एक दिन ऐसे ही निकल लोगे ये जानवरों वाला जीवन जी के। मतलब तुम्हारे आने और जाने से अगर इस धरती पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो मैं उस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझती। ठीक है, अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ तुम ऐसा करके जाना जिससे ये दुनिया तुम्हें याद रखे, तुम दूसरों के काम आ जाओ, ऐसा जीवन जी कर जाना। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज्ञान सुनाकर ये सब कर सकते हो, हालांकि वो तो खैर करना ही है। आप किसी की ज़िंदगी में कैसे भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपके अंदर क्या खूबी है। मतलब अपने लिए जीना, ये तो जानवर जीते हैं ना, इतना तो जानवर भी करते हैं। क्या सच में इसलिए तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, जिसके लिए भक्ति में कहते हैं कि अरे कोटों में मतलब करोड़ों योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है? इसलिए मिलती है?
खाओ पियो, अपना पेट भरा, 4 लोग परिवार के उनको पाला, सोया और बस निकल लिए किसी दिन, थोड़ा बहुत अपना जो है सुन लिया कर लिया। क्या है ये, किसके लिए जिया? यहाँ तक कि खुद को भी नहीं बदल पाते, किसी और के लिए तो भूल ही जाइए। मुरली पे वापस आ जाते हैं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। मतलब क्यों आपको लगता है कि आप साधारण सा जीवन जीकर कुछ महान सा कर लेंगे, महान सा अचीव? नहीं भाई, जैसा जीवन आपने जिया है ना, अगर साधारणता में जिया है तो साधारणता ही प्राप्त होगी। जिसने महान तरीके से जिया उसको महानता प्राप्त होगी ना। जब आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे कि जो कुछ हटके हो, कुछ अलग हो, तो कुछ अलग या हटके आपको प्राप्ति कैसे हो सकती है? साधारणता को साधारणता ही मिलेगी ना। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी। कभी उतना ऊंचा सोचा ही नहीं जीवन में, कभी आगे बढ़ने का मतलब ने कोशिश ही नहीं करी, कभी चाहा ही नहीं, तो कैसे आगे बढ़ जाओगे? मतलब जो सोच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो पागल थोड़े ना है, उनको पहले मिलेगा। तो वही बात है भाई, जो छोड़ देते हैं ना अचीव करने वाले, बाकी लोगों को उनका बचा हुआ ही मिलता है। तो आप ये देखिए कि आपको खुद से अपनी एक तरीके से मुकाम बनाना है, या जो अच्छी सोल्स हैं उनका छोड़ा हुआ उस बचे हुए में से अपना ज़िंदगी चलाना है, वो हमें खुद डिसाइड करना है। बाबा ने कहा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अपने आप को विशेष, स्पेशल कहना, किस चीज़ में स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है, ऐसा क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को विशेष कहें, तो ये चीज़ भी तो होना चाहिए ना। कि अब ये देखो, हम जो परिवर्तन करेंगे ना, बाबा तो कहते हैं कि तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा, और सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है, साधारण आत्माओं के लिए नहीं रुका हुआ है। वो जो श्रेष्ठ आत्मा है, जिनको अपनी अपनी पोजीशन पे जहाँ पहुँचना है, या जिसको जो कार्य, जो रोल जिसके लिए वो इस धरती पर उतरे हैं, जैसे ही उनको उनका वो रोल समझ में आएगा, उनका पार्ट समझ में आएगा, उनके अंदर वो लगन लगेगी और वो तो लग जाएंगी अपने काम में। तुरंत ये खेल शुरू हो जाएगा बहुत बड़ी लेवल पे। ये जो माइनर सा बचा हुआ है ना, अभी मैं ये सारी बातें 2026 में कर रही हूँ, अब 1972 नहीं है। मुरली सुन जरूर रहे हैं 1972 की, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, माइनर सा मार्जिन बचा हुआ है कि बस एक चिंगारी लगने तक की देर है। कुछ आत्माएं, कुछ जो बची हुई है ना, उनका इस एक तरीके से वो पार्ट है, बस उनको स्मृति आनी है, या स्मृति आ चुकी है तो बस उनको थोड़ा सा पुश लगना है कि वो आत्माएं एकदम फ्रंट में आ जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बाबा ने कहा कि ये इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बाबा ने कहा साहस चाहिए ना इन सब चीज़ों के लिए, तो साहस को ना कभी छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे, और उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको ख़त्म करता है? आलस्य को। क्योंकि आप हमेशा एक उल्लास में रहोगे, मतलब एक लाइक एक्साइटमेंट कि हाँ अब और क्या करना है, अब और क्या करना है, अरे ये भी रहा, ये सब। आलस्य भी तो विशेष विकार है ना। तो क्या कहा? हिम्मत से क्या होगा? खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? आलस्य को ख़त्म करेंगे, और जब आलस्य ख़त्म होगा तो सदा उल्लास में रहेंगे। और जिसको उल्लास रहेगा वही कमाई करेगा। आलस वाले को तो नींद प्यारी लगेगी, हर चीज़ रिलैक्स कंफर्ट में सब कुछ होता रहे, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपना आराम से इजी जो मिल रहा है ठीक है। तो जी ये है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए जितना हो सकता है दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। क्या पता आपकी शेयरिंग से किसका पुण्य हो जाए, और उस पुण्य का कुछ तो अमाउंट आपको भी मिलेगा ही। जाहिर सी बात है कि पुण्य लौट के तो वापस आता है, हम चाहें या ना चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। थैंक यू सो मच। ओम शांति।